अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी से सेल का दूसरा टॉपिक है सेल थ्योरी। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में सेल को डिस्कस किया है डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी एंड पोस्टुलेट्स और पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। अच्छा, थ्योरी सबसे पहले हम जानते हैं कि थ्योरी क्या है, पोस्टुलेट्स और पॉइंट्स क्या होते हैं इस थ्योरी के। ये सब इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहले आते हैं कि थ्योरी का क्या मानी है। आमतौर पर थ्योरी का इंग्लिश में मानी है तहरीर, लेकिन थ्योरी एक और स्ट्रीम है, इसको नज़रिया कहते हैं। यहाँ पर जो इसकी मानी है सेल थ्योरी, यानी सेल का जो तहरीर है, सेल के बारे में वो बयान, या आमतौर पर हम कह सकते हैं कि वो बयान जो हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म दे, मालूमात दे, उसको थ्योरी कहते हैं। साइंस में इसका ये मतलब होता है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स है या पॉइंट है या नुकात है, वो 4-5 नुकात है जिसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने पेश किए हैं। साइंस थ्योरी का जो बोला जाता है कि ये शेल्डन और शिवान ने सबसे पहले पेश किया है। ये दो साइंटिस्ट है 1838 और 39 में इन्होंने ये जो थ्योरी है इसको पेश की है कमोबेश। अच्छा, इसका जो पहला पॉइंट है या पोस्टुलेट है, वो हमारे पास है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तमाम जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। ये शेल्डन और शिवान कहते हैं। मिथियस शेल्डन है और थ्योडर शिवान है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर एंड सम ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर एंड सम आर सिंपल मल्टी सेलुलर। बहरहाल मेन यहाँ तक है कि तमाम जानदार जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट से। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास सेल थ्योरी में, हमारे पास है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल हमारे पास क्या होता है, वो साख्त और फेल की इकाई होती है। जो सेल होता है खुलिया होता है ज़िंदगी का। किसी ज़िंदगी का मतलब यहाँ से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म या जानदार है। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो कहते हैं कि तमाम जो नए सेल्स होते हैं, ऑल न्यू सेल्स या ऑल सेल्स मतलब जो नए बनने वाले सेल होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनते हैं। प्री का मतलब क्या है, ऑलरेडी या पहले से। एग्जिस्टेंस का मतलब है पाए जाने वाले। सेल्स का मतलब होता है खुलिए या सेल्स। यानी इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का कि जो नए सेल्स बनते हैं वो हमारे साथ किधर से आते हैं, वो पुराने सेल से, मतलब उनके सेल डिवीज़न से बनते हैं। पहले ये ख्याल किया जाता था कि जो नए सेल्स बनते हैं वो हम जब खुराक करते हैं उसके खुराक वगैरह के टुकड़ों से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उसका नाम रोडोल्फ विर्चू था। और रोडोल्फ विर्चू है या मतलब इस तरह कोई नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसने ये पॉइंट पेश किया कि जो नए सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से पाए जाने वाले जिस्म में जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं। सेल कंटेंस हेरिडिटी मटेरियल्स। सेल जो है वो मोरसी मटेरियल्स मवाद पर मुश्तमिल है। विच ट्रांसफर्ड विच आर ट्रांसफर्ड फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये आप कह सकते हो सेल कंटेंस हेरिडिटी मटेरियल्स और ट्रेट्स विच ट्रांसफर्ड फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी सेल जो है, कोई भी सेल वो मोरसी मवाद पर मुश्तमिल है, मादों पर मुश्तमिल है, जो औलाद उससे पेरेंट से यानी वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होते हैं। ये खसूसियात के बारे में ज़िक्र होती है, जो हम इंशाल्लाह जीन्स में या जेनेटिक्स वाले में फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, कि इंसान में जो खसूसियात होते हैं ट्रांसफ़र, कुछ खसूसियात ऐसे होते हैं जो वालिदैन से औलाद में ट्रांसफ़र होते हैं। कुछ ऐसे भी खसूसियात भी होते हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, पांचवा जो पॉइंट है इस थ्योरी का, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ काज्ड बाय मल फंक्शनिंग ऑफ सेल। के ज़्यादातर जो बीमारियां होते हैं वो सेल में ख़राबी की वजह से पैदा होते हैं। ये फिर एक अलग टॉपिक भी है, इंशाल्लाह इसको मैं एक दिन डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल ये 5 पॉइंट्स है सेल थ्योरी के बारे में, या सेल का जो नज़रिया है या बयान है, या तहरीर है सेल के बारे में। ये वो तहरीर है जो हमें सेल के बारे में मालूमात देता है। ये पॉइंट है कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं। सेल जो है उसकी बुनियादी इकाई होती है। तमाम सेल जो है वो पुराने सेल से मिलकर बनते हैं, डिवीज़न से, सेल डिवीज़न से। सेल कंटेंस हेरिडिटी मटेरियल्स, ठीक है। बस यहाँ तक भी ये पॉइंट काफ़ी है कि सेल जो है ना हेरिडिटी मटेरियल से मिलकर बना होता है।
वो जो ट्रेड्स या हेरिडिटी मटेरियल्स है या जो खसूसियात होते हैं वो फिर वालिदैन से औलाद में ट्रांसफ़र होती है। और आखिरी जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर काज्ड बाय मल फंक्शनिंग ऑफ सेल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही थर्ड कुछ और जो है ना कुछ और डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़। लर्न विद अहमद शाह।